ओम शांति। आज हम 13 फरवरी 84 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है, सम्मेलन के पश्चात मेडिटेशन हॉल में कुछ विदेशी भाई बहनों तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। आज प्रेम के सागर, शांति के सागर बाप अपने शांति प्रिय प्रेम स्वरूप बच्चों से मिलने आए हैं। बाप दादा सारे विश्व के आत्माओं की एक ही आश, शांति और सच्चे प्यार की देख सर्व बच्चों की यह आश पूर्ण करने के लिए सहज विधि बताने बच्चों के पास पहुंच गए हैं। बहुत समय से भिन्न भिन्न रूपों से इसी आश को पूर्ण करने के लिए बच्चों ने जो प्रयत्न किए वह देख रहम दिल बाप को बच्चों पर रहम आता। दाता के बच्चे और मांग रहे हैं, एक घड़ी के लिए, थोड़े समय के लिए शांति दे दो। अधिकारी बच्चे भिखारीपन, शांति और स्नेह के लिए भटक रहे हैं। भटकते भटकते कई बच्चे दिल शिकस्त बन गए हैं। प्रश्न उठता है कि क्या अविनाशी शांति विश्व में हो सकती है? सर्व आत्माओं में निस्वार्थ सच्चा स्नेह हो सकता है? बच्चों के इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाप को स्वयं आना ही पड़ा। बाप दादा बच्चों को यही खुशखबरी बताने के लिए आए हैं कि तुम मेरे बच्चे कल शांति और सुखमय दुनिया के मालिक थे। सर्व आत्माएं स्नेह की सूत्र में बंधी हुई थी। शांति और प्रेम तो आपके जीवन की विशेषता थी। प्यार का संसार, सुख का संसार, जीवन मुक्त संसार, जिसकी अभी आश रखते हो, सोचते हो कि ऐसा होना चाहिए, उसी संसार के कल मालिक थे। आज वह संसार बना रहे हो और कल फिर उसी संसार में होंगे। कल की ही तो बात है। यही आपकी भूमि कल स्वर्ग भूमि होगी। क्या भूल गए हो? अपना राज्य सुख संपन्न राज्य, जहाँ दुख अशांति का नाम निशान नहीं, अप्राप्ति नहीं। अप्राप्ति ही अशांति का कारण है और अप्राप्ति का कारण है अपवित्रता। तो जहाँ अपवित्रता नहीं, अप्राप्ति, वहाँ क्या होगा? जो इच्छा है, जो प्लेन सोचते हो, वह प्रैक्टिकल में होगा। वह ड्रामा की भावी अटल अचल है। इसी को कोई बदल नहीं सकता। बनी बनाई बनी हुई है। बाप द्वारा नई रचना हो ही गई है। आप सब कौन हो? नई रचना के फाउंडेशन स्टोन हो। अपने को ऐसे फाउंडेशन स्टोन समझते हो तब तो यहाँ आए हो ना। ब्राह्मण आत्मा अर्थात नई दुनिया के आधार मूर्त बाप दादा ऐसे आधार मूर्त बच्चों को देख हर्षित होते हैं। बाप दादा भी गीत गाते हैं, वाह मेरे लाडले सिकिलते मीठे मीठे बच्चे। आप भी गीत गाते हो ना। आप कहते हो तुम ही मेरे और बाप भी कहते हैं तुम ही मेरे। बचपन में यह गीत बहुत गाते थे ना। तो 2-3 बहनों ने वह गीत गाया और बाप दादा रिटर्न में रिस्पांस दे रहे थे। बाप दादा तो दिल का आवाज़ सुनते हैं, मुख का आवाज़ भले कैसा भी हो। बाप ने गीत बनाया और बच्चों ने गाया। अच्छा, कुछ भाई बहनें नीचे हॉल में तथा ओम शांति भवन में मुरली सुन रहे थे। तो बाबा बोले, नीचे भी बहुत बच्चे बैठे हुए हैं। स्नेह की सूरतें और मीठे मीठे उल्हने बाप दादा सुन रहे हैं। सभी बच्चों के दिल व जान शिकवा प्रेम से विश्व सेवा का पाठ बजाया। बाप दादा सभी के लगन पर सभी को स्नेह में झूले में झुलाते हुए मुबारक दे रहे हैं। जीते रहो, बढ़ते रहो, उड़ते रहो, सदा सफल रहो। सभी के स्नेह के सहयोग ने विश्व के कार्य को सफल किया। अगर एक बच्चे की मोहब्बत भरी मेहनत को देखे तो बाप दादा दिन रात वर्णन करते रहे तो भी कम हो जाएगा। जैसे बाप की महिमा अपरंपार है, ऐसे बाप के सेवाधारी बच्चों की महिमा भी अपरम अपार है। एक लगन, एक उमंग, एक दृढ़ संकल्प की हमें विश्व की सर्व आत्माओं को शांति का संदेश जरूर देना ही है। इसी लगन के प्रत्यक्ष स्वरूप में
सफलता है और सदा ही रहेगी। दूर वाले भी समीप ही है, नीचे नहीं बैठे हैं, लेकिन बाप दादा के नैनों पर है। कोई ट्रेन में, कोई बस में जा रहे हैं, लेकिन सभी बाप को याद है। उन्हों के मन का संकल्प भी बाप दादा के पास पहुंच रहा है। अच्छा, बाप के घर में मेहमान नहीं, लेकिन महान आत्मा बनने वाले आए हैं। बाप दादा को सभी को वीआईपी या वीआईपी नहीं देखते, लेकिन सिखिलते बच्चे देखते हैं। वीआईपी तो आएंगे और थोड़ा समय देख सुन करके चले जाएंगे, लेकिन बच्चे सदा दिल पर रहते हैं। चाहे कहीं भी जाएंगे, लेकिन रहेंगे दिल पर। अपने व बाप के घर में पहुंचने की मुबारक हो। बाप दादा सभी बच्चों को मधुबन का अर्थात अपने घर का श्रृंगार समझते हैं। बच्चे घर का श्रृंगार है। आप सभी कौन हो? श्रृंगार हो ना? अच्छा, ऐसे सदा दृढ़ संकल्पधारी, सफलता के सितारे, सदा दिल तख्त नशीन, सदा याद और सेवा की लगन में मगन रहने वाले, नई रचना के आधार मूर्त, विश्व को सदा के लिए नई रोशनी, नई जीवन देने वाले, सर्व को सच्चे स्नेह का अनुभव कराने वाले, स्नेही, सहयोगी, निरंतर साथी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, डॉक्टर जोन्हा, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल यूएनओ। बाप दादा बच्चे के दिल के संकल्प को सदा ही सहयोग देते पूर्ण करते रहेंगे। जो आपका संकल्प है, उसी संकल्प को साकार में लाने के योग्य स्थान पर पहुंच गए हो। ऐसे समझते हो कि यह सब मेरे संकल्प को पूरे करने वाले साथी हैं। सदा शांति का अनुभव याद से करते रहेंगे। बहुत मीठी सुखमय शांति की अनुभूति होती रहेगी। शांति प्रिय परिवार में पहुंच गए हो, इसीलिए सेवा के निमित्त बने। सेवा के निमित्त बनने का रिटर्न जब भी बाप को याद करेंगे तो सहज सफलता का अनुभव करते रहेंगे। अपने को सदा मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर का बच्चा हूँ, शांति प्रिय आत्मा हूँ, यह स्मृति में रखना और इसी अनुभव द्वारा जो भी संपर्क में आए उन्हीं को संदेशी बन संदेश देते रहना। यही अलौकिक ऑक्यूपेशन सदा श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ कर्म द्वारा श्रेष्ठ प्राप्ति कराता रहेगा। वर्तमान और भविष्य दोनों ही श्रेष्ठ रहेंगे। शांति का अनुभव करने वाली योग्य आत्मा हो, शांति सागर में लहराते रहना। जब भी कोई कार्य में मुश्किल हो तो शांति के फरिश्ते से अपना संपर्क रखेंगे तो मुश्किल सहज हो जाएगी। समझा? फिर भी बहुत भाग्यवान हो। इस भाग्य विधाता की धरनी पर पहुंचने वाले कोटों में कोई में भी कोई होते हैं। भाग्यवान तो बन ही गए, अभी पद्मा पदम भाग्यवान जरूर बनना है। ऐसा ही लक्ष्य है ना? जरूर बनेंगे। सिर्फ शांति के फरिश्तों का साथ रखते रहना। विशेष आत्माएं, विशेष पाठ बजाने वाली आत्माएं यहाँ पहुँचती है। आपका आगे भी विशेष पाठ है जो आगे चल मालूम पड़ता जाएगा। यह कार्य तो सफल हुआ ही पड़ा है। सिर्फ जो भी श्रेष्ठ आत्माएं भाग्य बनाने वाली है, उन्हों का भाग्य बनाने के लिए यह सेवा का साधन है। यह तो हुआ ही पड़ा है, यह अनेक बार हुआ है। आपका संकल्प बहुत अच्छा है और जो भी आपके साथी है, जो यहाँ से होकर गए हैं, स्नेही है, सहयोगी भी है, उन सबको भी विशेष स्नेह के पुष्पों के साथ साथ बाप दादा का याद प्यार देना। अच्छा, बेडम अनवर सादात से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात, इजिप्ट के लिए संदेश। अपने देश में जाकर धन की इकोनॉमी का तरीका सिखलाना। मन की खुशी से धन की अनुभूति होगी और धन की इकोनॉमी ही मन की खुशी का आधार है। ऐसे धन की इकोनॉमी और मन की खुशी का साधन बताना
तो वे लोग आपको धन और मन की खुशी देने वाले खुशी के फरिश्ते अनुभव करेंगे। तो अभी यहाँ से शांति और खुशी का फरिश्ता बनकर जाना। इस शांति कुंड के सदा अविनाशी के वरदान को साथ रखना। जब भी कोई बात सामने आए तो मेरा बाबा कहने से वह बात सहज हो जाएगी। सदा उठते ही पहले बाप से मीठी मीठी बातें करना और दिन में भी बीच बीच में अपने आप को चेक करना कि बाप के साथ है, और रात को भी बाप के साथ ही सोना, अकेला नहीं सोना। तो सदा बाप का साथ अनुभव करती रहेगी, सभी को बाप का संदेश देती रहेगी। आप बहुत सेवा कर सकती हो, क्योंकि इच्छा है सभी को खुशी मिले, शांति मिले। जो दिल की इच्छा है उससे जो कार्य करते हैं तो उसमें सफलता मिलती ही है। अच्छा, ओम शांति।